नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं दुनिया वाले। आज दुनिया वाले में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के उस संशोधित संविधान की जिसकी वजह से इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के तमाम विरोध के बाद भी इस बिल को पारित किया गया और इस संशोधित संविधान के चलते अब आसिम मुनीर के पास ऐसी ताकतें आ गई हैं जो पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। पाकिस्तान की सरकार वैसे भी नाम की ही हुआ करती थी, लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद से ये सरकार के काम को और कम कर देगा और जो सेना की मौजूदगी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज दुनिया वाले में हम इसी विषय पर बात करेंगे। इस संशोधित संविधान में क्या क्या है इस पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे इस संविधान के चलते पूरा देश खतरे में पड़ गया है। देखिए, पाकिस्तान में हाल ही में 27वें संविधान संशोधन का बिल पास हुआ जिसने देश की सैन्य और राजनीतिक शक्ति संरचना को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस संशोधन ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ताकत को अब तक के इतिहास में सबसे अधिक स्तर पर पहुंचा दिया है और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को भी कमजोर कर दिया है। मतलब सोचिए, किसी देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी तो फिर वहां पर देश की जनता की सुनवाई कैसे होगी, मतलब कोई भी चीजें व्यवस्थित कैसे होगी। मतलब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहां पर आप अपनी बात रख पाएं और उस बात की कोई अहमियत हो। मतलब जो ऊपर से सेना ने तय कर दिया वही चीज मानी जाएगी। हालांकि इस बिल के बाद पाकिस्तान की सरकारें बस नाम के लिए रह जाएंगी। देखिए, इस संशोधन के तहत सबसे पहले पाकिस्तान में एक नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा जिसे आसिम मुनीर संभालेंगे। इस पद का मतलब साफ है, अब सेना के प्रमुख केवल आर्मी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि नेवी और एयरफोर्स भी उनकी कमान में आएगी। यानी तीनों सेनाओं पर अब एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होगा। इससे पहले हर फोर्स का अपना स्वतंत्र प्रमुख होता था, लेकिन अब देश की तीनों सेनाओं का नियंत्रण एक ही हाथ में रहेगा। हालांकि ये पहले भी था, लेकिन अब इसको संशोधित करके वापस से और पुख्ता कर लिया गया है कि जो एक प्रमुख रहेगा उसके ही इशारों पर सेना, वायुसेना, थल सेना सब कुछ चलती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा संशोधन के तहत नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का भी गठन किया गया है। ये कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम पर पूरी तरह से नजर रखेगी और इनका नियंत्रण भी करेगी। अब तक ये जिम्मेदारी नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास थी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री सिर्फ सीडीएफ की सिफारिश पर ही एनएससी के प्रमुख को नियुक्त करेंगे और ये प्रमुख हमेशा आर्मी से होगा। मतलब जो एक ताकत देश के प्रधानमंत्री के पास थी वो भी इस संविधान को संशोधित करने के बाद सेना ने अपने हाथ में रख ली। अब समझ सकते हैं आप कि ये कितना खतरनाक होगा। पाकिस्तानी सेना हमेशा से आतंकियों का समर्थन करते आई है और ये इतिहास गवाह रहा है कि पाकिस्तान में पाले आतंकियों ने बाद में चलकर अपने देश को ही नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे में जो ये कदम है ये भी देश की सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल का सबसे विवादास्पद हिस्सा यह है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया है जो उनके लिए जीवन भर रहेगा। इसके साथ ही उनके पास सभी विशेषाधिकार होंगे और उन्हें हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो आसिम मुनीर अब हर तरह के कानून से ऊपर उठ चुके हैं। इस संविधान को संशोधित करने का मेन मोटिव ही यही था कि इतनी पावर हाथ में आ जाए कि देश में कुछ भी हो उसके ऊपर आप बैठे हैं और आप जो तय करेंगे वही चीजें होंगी। और अगर कोई चाहे भी कि आपके खिलाफ कोई केस या मुकदमा दर्ज हो पाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो पहले भी नहीं होता था, लेकिन अब ये कानून बना दिया गया। हालांकि इस संशोधन में सेना के अधिकारियों को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे पदों पर पदोन्नत करने का अधिकार सरकार को मिलेगा। इन पदों पर नियुक्त अधिकारी अपने जीवन भर पद और विशेषाधिकारियों के साथ बने रहेंगे। इससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सेना और विशेषकर आसिम मुनीर की ताकत अब किसी लोकतांत्रिक नियंत्रण के अधीन नहीं रहेगी। इस संशोधन ने अदालतों की भूमिका को भी काफी कमजोर कर दिया है। अब एक
नया संघीय संवैधानिक न्यायालय बनाया जाएगा जिसमें अपने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये न्यायालय संवैधानिक मामलों और केंद्र तथा प्रांत सरकारों के बीच विवादों की सुनवाई करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट केवल आम नागरिक मामलों और आपराधिक मामलों के अंतिम अपील कोर्ट के रूप में रह जाएगी। मतलब सेना की जितनी भी चीजें थी उसको अलग कर दिया गया, अलग कोर्ट बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में मजाक बनकर रह गया है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इस पर गंभीर असर पड़ा है। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के तबादले उनके सहमति के बिना किए जाएंगे और यदि कोई विरोध करेगा तो उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से अंगूठे के नीचे रखा जाएगा। दोबारा कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ये होते आया था, ये हमेशा से यही चीज चलती थी, कुछ भी अंतर नहीं था। लेकिन अब ये कानूनी तरीके से होगा। ये सारी चीजें अब एक संविधान में आ चुकी हैं। ये जो संविधान संशोधित हुआ है ये मौखिक तरीके से जो पाकिस्तान की सेना करती आई थी अब वो लिखित तरीके से बना दिया गया है। मतलब अदालत की अगर बात कर लें तो अदालतें सरकार के खिलाफ निर्णय लेने पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं दिखा पाएंगी। पाकिस्तान के भीतर लंबे समय से न्यायपालिका सरकार और सेना के कामकाज पर आखिरी नियंत्रण के रूप में काम करती रही थी, लेकिन इस संशोधन ने उसे और कमजोर कर दिया। इस पूरे संशोधन का मकसद साफ है, पाकिस्तान में सेना और विशेष रूप से आसिम मुनीर को और ताकत देना। आसिम मुनीर अपने पद पर रहकर ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं, मतलब जब वो रिटायर भी हो जाएंगे उसके बाद भी चीजें नहीं बदलेंगी। उसके बाद भी उनके पास कुछ ऐसे अधिकार होंगे जिसके जरिए वो सरकार में दखल दे सकेंगे। मतलब सोचिए अब आसिम मुनीर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने भी सीधे जवाबदेह नहीं रहेंगे। पहले जहां पाकिस्तान में सत्ता का संतुलन किसी हद तक नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच बटा हुआ था, अब ये पूरी तरह सैन्य नेतृत्व के पक्ष में हो गया है। ये संशोधन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है, इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इस वक्त फिलहाल वो जेल में हैं। हालांकि पीटीआई ने इसका जमकर विरोध भी किया और उसके तमाम विरोध के बाद भी इस बिल को पास किया गया। पाकिस्तान का जो एक धड़ा है वो इसका विरोध लगातार कर भी रहा है, लेकिन अब ये बिल पास हो चुका है और पाकिस्तानी सेना अपनी देश की आवाम को अब वापस से अपने अंगूठे के नीचे रखेगी। और ये हमने कई बार देखा है कि सेना वहाँ पर वहाँ की सरकार से, वहाँ के लोगों से किस तरह से बर्ताव करती है। एक तरह से जो तानाशाह की बात हम सुनते हैं, आसिम मुनीर इस वक्त अपने देश के लिए एक तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।